ये देखो दोस्तों, ये है गंगा माता। यहीं हम नाथ बाबा से मिले। बस आ रहे अभी थोड़ी नाथ देर बाबा में की घंटे कुटिया जो है निकल वो रहे यहाँ से पे नीचे जाते हैं। वापस। तो नाथ बाबा की कुटिया उस तरफ है, लग रखी मुंह पे चोट। इस तरफ नाथ बाबा की कुटिया है। और यहीं पे कुटिया से हमने बात करी, जैसे नाथ बाबा जहाँ पे भगवा कलर है उससे थोड़ा सा आगे। मैं आपको फिर भी यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों। तो कोई भी अगर क्रिया वगैरह करनी है, इस जंगल के बीच में है नाथ बाबा की कुटिया। यहाँ पे साधना सिखाई जाती है। और ये साधना के लिए मैं आपको पूरा एड्रेस और सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आना है आपको। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जी गुरुजी, मैं साधना के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी साधना करते हैं। हम तो शिव शक्ति के उपासक हैं, उसी की साधना करते हैं। किस विलास से आते हैं आप? हम नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय का जो विलास होता है, इसमें जो साधना होती है, ये कौन कौन सी साधनाएं होती हैं? वो साधना है इसमें, 84 साधनाएं हैं इसमें। जी गुरुजी, कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में क्या कहना है आपका? क्या कौन सी? कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी साधना। जी गुरुजी। हाँ, माता की है, जी करुणामयी माता की साधना है ये। जी गुरुजी। हाँ। तो गुरुजी, इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो अपना सच्ची लगन से करेगा और वे गलत प्रयोग नहीं करेगा तो इसमें आपको लाभ होगा। गलत में चलेगा तो फिर कहाँ से लाभ होगा? तो गुरुजी, कई लोग बोलते हैं ये साधना को संपूर्ण करने से इंसान बहुत बलशाली हो जाता है। हाँ, वो होता ही है। वो तो शक्ति मिलती रहती है ना, ऊर्जा शरीर के अंदर स्थापित होती रहती है। स्थापित होती रहती है। तो गुरुजी, क्या क्या शक्तियाँ इसको साधक को साधने से मिलती है, अगर साधक ने पूरा साथ दिया तो? इसे सभी प्रकार की हैं शक्ति, सभी प्रदान होती हैं। जैसे कि हैं? जैसे कि गुरुजी? शिव शक्ति की जो भी साधना में है ना, वो सभी साधना की शिव शक्ति से ही ऊर्जा शरीर में आती हैं। शरीर से सारी किरणें जैसे वृक्ष के अंदर टहनियाँ फैलती हैं, वैसे ही उसकी ऊर्जा फैलती रहती है शक्ति की। गुरुजी, मैंने सुना है अगर ये साधना करते हैं, कर्ण पिशाचिनी साधना जो करी जाती है, इसमें बोलते हैं कि मारण, मतलब जो साधना करने वाला होता है वो मर भी सकता है, भयभीत भी हो सकता है। शरीर ही एक छूटता है, आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर जो ये साधना करता है उससे काफ़ी ताकत और काफ़ी बलशाली हो जाता है वो इंसान। हाँ, बलशाली तो होता ही है। गुरुजी, कितने दिनों की साधना होती है ये? ये साधना है वो 41 दिन की। जी, 41 दिन की। 41 दिन की। जी गुरुजी, कोई कोई बोलता है 21 दिन की साधना भी होती है। नहीं, 21 दिन की आधी साधना होगी। गुरुजी, ये किस मार्ग से होती है? वाम मार्ग, कौन सा मार्ग से की जाती है ये? कोई भी मार्ग से कर ले, हैं? जी, कोई भी मार्ग से कर लो। जो तो बताया नहीं, एक मंत्र पकड़ लो, एक मंत्र से ही सब शक्तियाँ लाभ होगी। गुरुजी, कोई भी किसी भी परेशान होता है तो कोई ऐसा मंत्र है जो मंत्र आप अगर बोलते हैं तो इंसान को डर हट जाए? नाथ जी के बहुत से मंत्र हैं। जैसे कि? है ना, नाथ जी के नाथ रक्षा में सबसे बड़ा है गोरख किल। जी गुरुजी। गोरख किल मंत्र एक ऐसा है, और गोरख के नाम से कोई भूत प्रेत बला कुछ भी नहीं आता है। तो गोरख किल जो मंत्र है गुरुजी, आप हमें बता सकते हैं विस्तार से कुछ छोटा? मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ। जी। ठीक है ना? जी गुरुजी। अब थोड़ा सा उधार दे सकता हूँ उस पुस्तक के अंदर, योगी ने भी निकाल रखी है, यहाँ भी मिल सकती है। जी। तो उसमें सारा लिखा हुआ है। कौन सी पुस्तक है गुरुजी वो? नाथ रसिया है, गोरखनाथ रसिया। गोरखनाथ रसिया। हाँ, उसमें सारी साधनाओं के बारे में बता रखा है गुरुजी? सब साधनाएं हैं उसमें, सब मंत्र हैं उसमें। जी। ठीक है। और अपने अभी पे इसमें चले हुए हैं, सभी मोबाइल में, टीवी में सभी आ रहा है, प्रचार चल ही रहा है उसका। जी गुरुजी। गुरुजी,
आपका दिनचर्या कैसी होती है साधना में? अपना तो मन लगा हुआ है, अपन ने तो दर्शन भी करे हैं और करते रहता हूँ, ठीक है ना। भगवान कृष्ण के मैंने दर्शन किया, जी गुरुजी। बाबा बालकनाथ के मैंने दर्शन किया हैं, शिव के दर्शन किया। गुरुजी मैंने सुना है बहुत दूर दूर से आपसे मिलने बहुत लोग आते हैं। हाँ, बहुत आते रहते ही हैं, वो तो चलो ही रहते हैं। कोई मथुरा से आ रहा है, कोई मनाली से आ रहा है, वो तो आते ही रहते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। गुरुजी आपके पूर्णतः नाम क्या है पूरा? हैं? आपका पूरा नाम क्या है गुरुजी? मेरा नाम पूरा नाम है, छोटा सा दिया हुआ गुरु महाराज का, देख भगवान का दिया हुआ, विचारनाथ। विचारनाथ। गुरुजी आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु हैं महाराज संपतनाथ जी। संपन्नाथ जी, उन्होंने ये परंपरा बढ़ा के आपको गुरु दीक्षा दी थी। गुरु दीक्षा दी थी, और इसी गुरु दीक्षा को आप परंपरा भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। बढ़ाते आगे आगे बढ़ती जाती है। फिर गुरुजी कोई भी बहुत लोग भिन्न लोग बहुत परेशान है, किसी पे भूत आता है, पेशांड आता है, प्रेत आता है, लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या वो आपके द्वार आके अग्रसर होके मतलब ठीक होने का अगर आपको विकल्प चुना जाए तो आप उन्हें ठीक करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे? ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक होंगे गुरुजी। हाँ जी। जी, क्योंकि गुरुजी बहुत ऐसे लोग भी हैं, माफ़ी चाहूँगा आपसे, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो पैसा ले लेते हैं और काम क्रिया नहीं करते, लेकिन ये आप पे बिल्कुल लागू नहीं है। क्योंकि जो आप साधना करते हैं और करवाते हैं, मुझे क्योंकि बहुत दूर दूर से नाम आपका बहुत सुनाई दिया है मुझे। तो गुरुजी आप यहाँ पे गुरु दीक्षा अगर दिल से आए तो गुरु दीक्षा देके ये परंपरा को आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास करेंगे गुरुजी? हाँ, पूरा प्रयास करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे और बढ़ती जाएगी। गुरुजी नाथ परंपरा में कौन कौन सी सिद्धियाँ मिलती है या करवाई जाती है? नाथ संप्रदाय में सभी सिद्धियां हैं, फिर जो जैसी करना चाहे वैसी भी हैं। जैसे 64 वीर योगिनी साधना होती है, हाँ हाँ, वो भी साधना उपलब्ध कराई जाती है। 9 नाथ 84 सिद्ध, 64 योगिनी, 52 भैरव, सारी साधनाएं हैं शिव शक्ति के अंदर। जी गुरु जी। शिव शक्ति की हैं ये सब, उपासक शिव शक्ति के हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध, 64 योगिनी, 52 भैरव। जी, तो ये साधनाएं आप करवाते हैं गुरुजी? हाँ। अगर नाथ परंपरा में कोई आपके पास आता है और आपको गुरु मानता है हाँ। तो उसको पूरा दिल से आपके पास आके इस साधना को सीखना होगा और इस साधना को आप सिखाएंगे। हाँ। जी गुरुजी। हाँ, और अपना अस्तित्व बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेगा। जी गुरुजी। गुरुजी कुछ अच्छी साधना और गलत साधना में अंतर क्या होता है? कुछ मुझे आप गलत विस्तार से तो बताएं। गलती होती हैं और अच्छी ही होती है। जी गुरुजी। जैसे ये भूत दामर तंत्र साधनाएं होती हैं, ये गलत साधना है कि अच्छी सही साधना है गुरुजी? ये कुछ गलत भी हैं, गलत तो है ही हैं। जी। फिर ऐसी साधना क्यों कराए है जो संसार को दुख तकलीफ आए? ऐसी साधना करो जी, जिसको आने वाले का भी भला हो। जी गुरुजी। आने वाले का भी भला हो। जी गुरुजी। है ना, उधार हो, कोई दुख तकलीफ है तो उसकी दूर करो। गुरुजी मान लीजिए कोई अगर आपके पास आता है, बोलता है गुरुजी मैं आपका चेला हो गया हूँ, मन गया हूँ और मुझे चेला बनाइए, और आपको उनके चेहरे में तेजस्व दिखाई देता है, यानी कि हाँ ये मनने योग्य है, अगर आप योग्य है तो उसे आप पता लग जाता है ना। वो तो जी, जब वो करना चाहेगा, जी साधना कोई भी करना चाहेगा, उसको देखने से ही पता लग जाता है ये कर सकता है या नहीं कर सकता। जी, तो गुरुजी उसको साधना में आप परिपूर्ण करते हैं गुरु। हाँ जी, तो गुरुजी अगर वही साधना ये सीखना चाहे कि गुरुजी मुझे आपके तंत्र से मुझे साधनाएं करनी है, जैसे कि कंठ पिशाचनी करनी है जो आजकल योग में चल रही है, ठीक है, तो वो साधनाएं जल्दी शीघ्र फलीभूत होती है। वो साधना का आपको पता है मंत्र का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी आप सिखाते हैं? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं करते। बाकी नाथ संप्रदाय का शिव शक्ति के बारे में आप सब बताएंगे। जी, उन साधनाओं के बारे में बताएंगे आप? उन साधनों के बारे में बताएंगे जो अच्छा भला के लिए है,
उन साधनों का ही रास्ता बताते हैं, आगे चेला बनाते हैं। चेला को भी यही कहते हैं भाई किसी का माड़ा नहीं करना, जी किसी की चोरी नहीं करना। जी। गुरुजी मैं एक होती है योगिनी साधना, हाँ। कई लोग इससे बहुत भयभीत रहते हैं। योगिनी साधना एक बहुत खतरनाक साधना होती है कि बहुत सौम्य साधना होती है योगिनी साधना? योगिनी साधना है तो खतर ही है कि ये सबके बस की बात नहीं है। जी ठीक है। जी। तो गुरुजी ये योगी ये कर सकते हैं, जी बाकी के बस की नहीं है। बाकी तो फिर गुरुजी कहा जाता है कि साधना में जब साधा जाता है तो उसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो वो माता, बहन, पत्नी रूप में कही जाती है। तो कौन सी साधना किस रूप में करनी चाहिए हमें? देखो जिस रूप में आपका मन माने ना जी उस रूप में कर सकते हो। ठीक है। जी। जैसे कि कर्ण पिशाचनी जो साधना होती है वो 4 रूपों में कहलाई जाती है। तो पत्नी रूप में तो बहुत परेशान करती है वो। हाँ, सभी परेशानी तो आती है ना। फिर आप सही हो गए तो फिर वो बाद में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो गुरुजी इस साधना को हमें किस रूप में मनाना चाहिए जो जिससे बहुत अच्छा हो, हमारा नुकसान ना हो? नुकसान ना हो, बस यही है भाई सत्य पर रहना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, सूचा रहना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त होगा। गुरुजी कई लोग ये बोलते हैं कि ये जो साधना होती है बड़ी मलिनता से की जाती है, वाम मार्ग से की जाती है। ये सात्विक साधना भी होती है ना ये? हाँ, बहुत सी साधनाएं हैं। ये सात्विक भी की जाती है? हाँ जी। एक भी ये हृदय चक्र की देवी होती है। हाँ। गुरुजी जो साधनाएं करते हैं तो ये आप गंगा माँ के पास, ये आपकी कोठी है? ये तो गंगा माता की ये कोटियाँ हैं गंगा माता में। यहाँ पे गुरुजी रहते हैं, विराजमान हैं। ये गुरुजी यहीं पे हैं। इनके देखिए ना ही बिल्कुल अच्छे और सच्चे गुरुजी हैं, जो ना ही पंखा ना ही लाइट, एक विश्राम कुदरती है इनका। जो ये देखिए कुदरत की है जो बैठे हुए हैं गुरुजी। गुरुजी अब बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक मेरे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि अच्छी साधना में और बुरी साधना में क्या अंतर होता है? अच्छी साधना में तो अच्छा ही होगा, बुरी को बुरा ही बोला जाएगा, अच्छा को अच्छा ही बोला जाएगा। जी। तो गुरुजी कोई ऐसा मंत्र जो आप कुछ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो कुछ हमारे व्यूवर्स को कुछ मंत्र के बारे में हल्का फुल्का आप बताएंगे, जो पूरा मंत्र ना बता के? हमारा तो शिव गुरु का मंत्र है सबसे बड़ा। इससे भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी कुछ नहीं आती है। जी गुरुजी। ठीक है ना। जी गुरुजी। हम है भी उसी संप्रदाय से, शिव शक्ति से ही, उस शिव शक्ति का ही हम उपासना करते हैं, माता की भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है गुरुजी, अगर आपको कोई सेवा भाव से आपके पास आए और आपका अगर चेला बनना चाहे तो आप उसे साधना सिखाएंगे? हाँ, साधना उसको पूरा योग के बारे में पूरा उसको बताएंगे। उसके बाद वो कहीं भी अपना आश्रम जमा के बैठ सकता है, संसार का भला कर सकता है। गुरुजी आपने योगियों का कर्म यही होता है, वही संसार का भला के लिए होते हैं। गुरुजी आपने शाकनी की बात की थी, शाकनी क्या होती है गुरुजी? शाकनी डाकनी यही जो भूत प्रेत ऐसी ऊपरी हवाएं होती हैं बिला। जी। ठीक है ना। जी गुरुजी। ये सब बस में हो जाती हैं। गुरुजी शाकनी की भी साधना की जाती है? हाँ हाँ, ये सभी आ जाती है ना जी, सभी आ जाती है। एक गोरख किल ऐसा मंत्र है जिसको सबको किलिया गया है। जो भूत प्रेत तो क्या कुछ भी नहीं आएगा, काल भी डर के चला जाता है। काल भी ढंग के चला जाता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी जो ये साधनाएं होती हैं, ये साधना में आपका क्या, आप जो साधना करते हैं उस साधना में ये शाकनी डाकनी ये तो आपके पास भी नहीं भटकती होगी गुरुजी? कोई ज़रूरत ही नहीं है उनकी तो है। शिव शक्ति के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। नहीं गुरुजी शमशानी क्रिया क्या होती है? शमशान जागरूकरण क्या होता है? देखो, शमशानी क्रियाएं कुछ अलग होती हैं, कुछ तांत्रिक भी होती हैं।
ठीक है ना। जी गुरुजी। फिर उनका कोई गलत इस्तेमाल करता है, जी ठीक है ना, जी गुरुजी। तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है, जी हैं। जी गुरुजी। कोई अच्छे काम की साधना करे, अच्छा धर्म के लिए साधना करे तो वो अच्छा ही होता है। जी गुरुजी। बुरा को बुरा ही बोला जाएगा, अच्छा को अच्छा ही बोला जाएगा। तो अगर हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियो देख के यहाँ पे आते हैं आपके पास, तो अगर उनके में तेजस्व अच्छा लगे तो आप साधना के लिए यहाँ प्रतिपूल करेंगे यहाँ पे ना। तो और वो साधना यहाँ सीखेंगे। बस यह है कि उनका दिल और उनका जो अस्तित्व और विचार है वो साफ होना चाहिए। सतबत जी। तभी उनके पल्ले कुछ पड़ेगा। जी हैं। कोई जैसे ये वृक्ष अपने को ऊर्जा देते हैं तो उनको भी फिर वो शक्ति की ऊर्जा मिलेगी। जी। तो गुरु जी 56 योगनी साधना क्या होती है ये? 56 योगनी, 56 तो कोई योगनी नहीं है ना। 65 योगनी, 64 योगनी, 64 योगनी समझ चाहता हूँ आपसे। 64 योगनी है। ये सारी बहनें हैं। हाँ। सबसे खतरनाक और उग्र कौन सी है इसमें योगनी? सबसे खतरनाक तो ये महामाई है। महामाई योगनी। हाँ, महामाई योगनी सबसे खतरनाक है। इसे बोलते हैं कि इनकी जो सिद्धि करते हैं ये सिर्फ अघोरी ही करते हैं। हाँ, अघोरी भी करते हैं और भी बहुत से करते हैं, तांत्रिक वाले भी करते हैं। और सबसे सौम्य योगिनी कौन सी है गुरुजी? जो सात्विक तौर पे सिद्ध होती है? वही है 41 दिन कोई भी मंत्र पकड़ लो, 41 दिन के लिए जी। कोई भी मंत्र पकड़ लो, जो भी जैसे करना चाहे जी। तो इसका लाभ मिलेगा। अब बीच में कोई खंडित हो गया है, कोई क्रिया का गलत हो गई है जी। तो फिर तो कहाँ से लाभ मिलेगा। गुरुजी कोई भी अगर आपके सानिध्य में साधना करता है और उसे लगता है कि कोई भयभीत हो रहा है, क्योंकि नया साधक हमेशा भयभीत होता है। भयभीत तो हो ही जाए, लेकिन आप उनका पूरा साथ देते हैं? हाँ। आप अपने साथ बैठा के, अपने सानिध्य में बैठा के करते हैं, उनसे साथ करवाते हैं? हाँ, जो कोई करना चाहे तो उसको तो फिर देखभाल करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि साधना चाहे कोई सी भी हो और कैसी भी हो, लेकिन गुरुजी अगर शनि सानिध्य में आपके साथ रहेंगे, आप उनके सानिध्य में रहेंगे, तो यह है कि आप उनके सानिध्य में साधना करवा पाएंगे। जी गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसलिए मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। धन्यवाद सो मच गुरुजी। जय हो। जय जय।